मोदी कैबिनेट में कुर्सी को लेकर खींचातानी शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, चौंकिएगा मत, बल्कि आप सही सुन रहे हैं कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की खींचातानी कुर्सी को लेकर शुरू हो चुकी है, जिसमें राजनाथ सिंह का नाम पहले नंबर पर आ रहा है। राजनाथ सिंह से इस्तीफा लिया जा सकता है या तो राजनाथ सिंह खुद इस्तीफा देकर रिटायरमेंट की तरफ जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, होना तो कायदे से राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन इन तीन मंत्रियों का इस्तीफा कब होगा ये देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन बेसब्री के बीच खबर ये आती है कि राजनाथ सिंह का इस्तीफा हो सकता है। मोदी कैबिनेट में खलबली मची हुई है। 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी खलबली के तौर पर जो कुर्सी की खींचातानी है, जो मारामारी है, वो देखना शुरू हो गया है। भले ही मीडिया वाले आपको खुलकर खबरें ना बता रहे हों, जो हकीकत है वो ना दिखा रहे हों, लेकिन अब खबरों का शीर्षक छपने लगा है, खबरों के हेडलाइन बनने लगे हैं और इस हेडलाइन में राजनाथ सिंह का नाम सबसे पहले आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान लाइव रिपोर्ट के मुताबिक तो केंद्र की मोदी सरकार के बड़े कैबिनेट फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट से लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि अब जो है राजनाथ सिंह का इस्तीफा होगा। इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी को वापस से शामिल किया जा सकता है। तो इसी को लेकर बाजार, जी हां, आजकलों का बाजार गर्म हो गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की जो कैबिनेट में वापसी है वो मोदी कैबिनेट में हो सकती है। यानी कि स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से चुनाव हार चुकी थी, अब उनको किसी भी तरीके का कोई पोस्ट भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिया गया था। कई बार उनका मंच पर दर्द भी छलका है, लेकिन इसी बीच अब खबर आ रही है कि जो कुर्सी की मारामारी चल रही है उसमें स्मृति ईरानी की वापसी हो सकती है। और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर, जी हाँ, राजनाथ सिंह को इस्तीफा जो है वो लिया जा सकता है। स्मृति ईरानी की बात करें तो वो पूर्व में भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्हें दोबारा से मोदी कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की मिली हार के बाद केंद्र की राजनीति से किनारा कर दी गई स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में अहम रोल दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं तो इसके अलावा ये भी चर्चा है कि अनुराग ठाकुर को भी कैबिनेट में दोबारा मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट में दोबारा से जो है अनुराग ठाकुर को मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं तो खबरों की माने तो ये भी खबर ज़ोरों शोरों से आगे आ रही है कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। इसको लेकर भी सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें साझा की जा रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में इस बात पर ज़ोरों शोरों से चर्चा चल रही है कि मोदी जी के मंत्रालय में दो बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को इस बार मोदी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि इन नेताओं को कहीं और प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति का अगला उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। ऐसी भी अटकलें मोदी सरकार के कई सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी साझा की जा रही है। हालांकि इन खबरों पर भाजपा की तरफ से फिलहाल कोई भी आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस खबर पर जोर दिया जा रहा है कि राजनाथ सिंह का इस्तीफा हो सकता है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा हो सकता है, और तो और खबरें तो ये भी बनने लगे हैं कि आगे कौन पीएम होगा। जी हाँ, अगला पीएम कौन होगा इसकी भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी में जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या कोई और चेहरा पीएम बन सकता है, ऐसे सर्वे हुए हैं।
दरअसल ये भी हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट है, जहां पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभालते हुए 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। हाल ही में वो इस पद पर सबसे लंबे समय तक बने रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है, ऐसा अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये भी हमेशा से चर्चा का मुद्दा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके बाद इस पद को कौन संभाल सकता है। भाजपा नेता पीएम मोदी के ही लगातार नेतृत्व की बात तो होती रहती है, लेकिन अब उनके रिटायरमेंट का उम्र हो चला है, उनके रिटायरमेंट का वक्त हो चला है। 75 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। हाल ही में उनके उत्तराधिकारी को लेकर एक सर्वे भी किया गया। हिंदुस्तान लाइव की तरफ से जून में पोल किया गया था, जिसमें पीएम मोदी के संभावित उम्मीदवार को लेकर जनता से उनकी राय पूछी गई। आंकड़े बताते हैं कि इस रेस में सबसे आगे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आगे चल रहा है। पोल में शामिल शोध से पता चल रहा है कि ज़्यादातर लोग योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी में पसंद कर रहे हैं। पोल के मुताबिक 98% लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगाई है, जबकि 22% लोग केंद्रीय मंत्री अमित शाह के समर्थन में, तो वहीं 5% लोगों ने नितिन गडकरी और 3% लोगों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विकल्प चुना है, जबकि 9% लोग हैं जिन्हें किसी और नेता के विकल्प में चुना जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है। मोदी 10 जून को भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। वो लगातार 4399 दिन से इस पद पर हैं और उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जो विपक्ष है वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। जवाहरलाल नेहरू ने बिना किसी अलायंस के अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन मोदी एनडीए की सरकार बनाकर कई समर्थन पाकर इस कुर्सी पर बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं तो मोदी को लेकर लगातार भाजपा में भी इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि 75 साल होने के बाद रिटायरमेंट लिया जाता है। बीजेपी के अंदर एक ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें आपको याद होगा दोस्तों, अडवाणी, जी हाँ, अडवाणी का कैसे इस्तीफ़ा लिया गया, मुरली मनोहर जोशी का इस्तीफ़ा लिया गया, सबका इस्तीफ़ा लिया गया, सबको साइडलाइन कर दिया गया, जबकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सबसे मुख्य चेहरों में से एक चेहरा हुआ करते थे। उमा भारती, जो कि आज भी अपने कलेजे में दर्द समाये बैठी हुई हैं, इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी में उनको साइड कर दिया गया। तो ऐसे में दोस्तों भाजपा के अंदर इस बात पर भी एक जंग छिड़ी हुई है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। गुजरात लॉबी नहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को अगला देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाए, लेकिन आरएसएस चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री के रूप में तैयार किया जाए और उनको प्रेजेंट किया जाए, मोदी का कार्यकाल समाप्त किया जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, जिसको लेकर शायद खुले तौर पर खबरें सामने नहीं आ रही हो, औपचारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं किया जा रहा हो, लेकिन खबर तो यही है दोस्तों कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त बहुत ही असमंजस में है। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन को देखते हुए मोदी कैबिनेट में भयंकर तरीके से खलबली मची हुई है। वहीं जाते जाते आपको बता दूं दोस्तों, तो जेल इस वक्त चंपत राय जा सकते हैं, जिन चंपत राय को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उन पर जेल जाने की तलवार लटक चुकी है। और तो और विनय कटियार ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी से आधी रात को बातचीत हुई है। जी हाँ, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या के पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार ने कहा है कि आने वाले समय में चंपत राय को जेल जाना पड़ सकता है। विनय कटियार ने दावा किया है कि उनकी आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंदिर चोरी मामले में बात हुई है और आधी रात करीब 1:30 बजे पीएम मोदी ने उनसे बात की और पूछा कि आगे क्या होगा। विनय कटियार ने कहा है कि ये साफ हो चुका है कि वहाँ पर गबन जो हुआ है मंदिर के अंदर, अभी तक जाँच में चोरी का खुलासा कई बार जो है कई चीज़ों में हो चुका है। विनय कटियार ने अनिल मिश्रा और विनोद राय को भी पूरी तरीके से दोषी बताया है और चंपत राय के साथ ही इन दोनों को जेल जाने की आशंका जाहिर कर दी गई है। विनय कटियार को राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा हीरो भी कहा जाता है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या गए हैं तब उनसे मुलाकात बातचीत हुई है। ऐसे में विनय कटियार ने दावा किया है कि आधी रात को मोदी से बातचीत हुई और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, जहां पर चंपत राय और उनके कई साथी जो इस मंदिर के ट्रस्टी बनाए गए थे, उन पर जेल जाने की नौबत आ सकती है।
हालांकि 6 तारीख को भी कुछ बड़े फैसले, कुछ अहम फैसले लिए जाने हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आगे क्या होता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों शोरों से राम मंदिर की हो, या फिर उत्तर प्रदेश इलेक्शन की हो, या फिर मोदी कैबिनेट में तबादले की हो, फेरबदल की हो। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।